बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण की क्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार वह भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन करते हैं और अपचित भोजन को बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार आज हम पाचन क्रिया के बारे में जानेंगे और मनुष्य के पाचन तंत्र क्या होता है इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। पाचन यानी डाइजेशन, यह वह क्रिया है जिसमें जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदल दिया जाता है। मनुष्य का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या आता है? पहले हम भोजन को चबाते हैं, चबे हुए भोजन को निगलते हैं, निगले हुए भोजन को पचाते हैं और फिर अपचित भोजन को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यह सभी क्रियाएं जो होती हैं वो पाचन तंत्र में होती हैं। मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है उसे दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है आहार नाल और दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां। हम पहले भाग के बारे में देखते हैं। आहार नाल, आहार नाल 8 मीटर तक लंबी होती है मनुष्य में। इसे निम्न 8 भागों में बांटा गया है। पहला है मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत या क्षुदांत्र, बड़ी आंत या वृद्धांत्र और मलाशय। इस प्रकार आहार नाल के 8 भाग होते हैं। इसका दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, आहार नाल में निम्न पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड, जिनसे लार नाम का एक म्यूकस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये मुंह में पाई जाती हैं। दूसरा है जठर ग्रंथियां, इनसे जठर रस निकलता है और ये हमारे पेट में या आमाशय में पाई जाती हैं। तीसरे है यकृत ग्रंथि या लीवर जिसे हम कहते हैं, इससे पित्तरस निकलता है। और चौथी है अग्न्याशय ग्रंथि, इससे अग्न्याशय रस निकलता है जो विभिन्न भोजन के अवयवों का पाचन करता है। और पांचवा है आंतरीय ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जो आंत में, छोटी आंत में पाई जाती हैं और इनसे आंतरिक रस निकलता है जो बचे हुए भोजन का पाचन कर देता है। आइए हम एक डायग्राम की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पाचन तंत्र किस प्रकार होता है। ये मनुष्य का पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम है। पाचन तंत्र, पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा दो होठों से घिरा मुख द्वार मुख गुहा में खुलता है। यहाँ पर दांत होते हैं जो भोजन को चबाने का काम करते हैं यानी भौतिक क्रिया करते हैं। और उसमें मांसपेशियों की बनी एक जीभ होती है, मुलायम लचीली जीभ होती है। इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है जीभ का, और जबकि पिछला भाग जुड़ा हुआ होता है, ताल मुख गुहा के तल से जुड़ा होता है। जीभ का क्या काम होता है? जीभ भोजन में लार को मिलाने का काम करती है, उसे चबाने तथा निगलने में सहायता करती है और भोजन का स्वाद चखती है। मुख गुहा का अंतिम भाग एक कीप जैसी रचना में खुला होता है। थोड़ा पास लाके दिखाते हैं इसको। एक कीप जैसी रचना में खुला होता है, इसे ग्रसनी कहते हैं। यह आहार नाल का दूसरा भाग है, ग्रसनी। ये 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी कीप के आकार की नली होती है। इसका अग्रभाग मुख गुहा में तथा पश्चभाग ग्रासनली में जुड़ा होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। यह भोजन को निगलने में सहायता करती है। ग्रसनी के पीछे का भाग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली के रूप में होता है। इस नली के रूप में, ये नली के रूप में होता है, जिसे ग्रास नली कहते हैं या खाने की नली कहते हैं। हमारे गले में जैसे कि आप जानते हैं दो नली होती हैं, एक श्वास नली और एक भोजन नली, आहार नली। इससे होता हुआ भोजन इस आमाशय में जाता है। आमाशय, ग्रास नली का अंतिम भाग आमाशय में खुलता है। आमाशय, ये हमारा आमाशय है जिसे हम आम भाषा में पेट बोलते हैं। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जो कि जे आकार की रचना है। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह डायाफ्राम के नीचे, डायाफ्राम जो होता है
हमारी जो रिब केस होता है, पसलियाँ होती हैं, उसके नीचे, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इसमें भोजन का पाचन होता है, भोजन का संग्रह होता है, भोजन को पतला लेई जैसा बनाया जाता है और भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। आमाशय का अंतिम भाग एक सी आकार की एक नली में खुलता है। ये सी आकार की एक नली है जिसे ग्रहणी कहते हैं। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यकृत नली, यकृत यानी लीवर, लीवर से एक नली निकलती है, यकृत नली, जो पित्त नली कहते हैं जिसे। यह ग्रहणी में खुलती है और इसके द्वारा यकृत में बना पित्तरस ग्रहणी में आता है। इसी प्रकार एक और ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, इस ग्रहणी में खुलती है, अग्न्याशय नली के द्वारा खुलती है, जो आमाशय और ग्रहणी के बीच में पाई जाती है। इससे अग्न्याशी रस इस ग्रहणी में आता है जो भोजन का पाचन करते हैं। यह ग्रहणी का अंतिम भाग, पश्च भाग, अत्यधिक कुंडलित नली के में खुलता है। ये देखिए कुंडलित, ये देखिए अत्यधिक कुंडलित नली में खुलता है, जिसे छोटी आंत या क्षुदांत्र कहते हैं। यह नाम से छोटी है लेकिन इसकी लंबाई 6 मीटर तक होती है। यह 6 मीटर तक लंबी होती है। पूरी आहार नाल 8 मीटर लंबी होती है, यह 6 मीटर लंबी होती है। कुंडलित अवस्था में यह उदर गुहा में स्थित होती है। इसकी आंतरिक सतह पर अनेक उंगलियों जैसी रचना पाई जाती है, उंगलियों जैसी रचना पाई जाती है जिसे विलाई या रसांकुर कहते हैं। रसांकुर कहते हैं। यह भोजन के अवशोषण को, केतल को बढ़ाते हैं। छोटी आंत का पश्च भाग, यानी छोटी आंत का पश्च भाग 3.5 मीटर लंबा होता है, इसे इलियम कहते हैं, जहाँ पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी भोजन के सरल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके रुधिर में मिला दिया जाता है। उसका काम कौन करता है? रसांकुर। छोटी आंत का अंतिम भाग एक थैले जैसी रचना में खुलता है, जिसे सीकम कहते हैं। यह एक थैले जैसी रचना है, यह अधिक चौड़ी। इस सीकम का एक भाग तो बड़ी आंत में खुलता है, एक कांटदार नली में, उल्टे यू के आकार की नली में खुलता है, जबकि दूसरा भाग एक बंद नली के रूप में होता है, ये बंद नली के रूप में। इसे कहते हैं कर्मी रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स बोलते हैं इसे। यह हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। अवशेषी अंग मतलब इसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है। सीकम का दूसरा भाग अधिक चौड़ी, गाढ़दार, उल्टे यू के आकार की नली, लगभग 1.5 मीटर लंबी नली में खुलता है। छोटी नली में खुलता है, जिसका अंतिम भाग मलाशय में खुलता है। इस बड़ी आंत में उल्टे यू के आकार की जो गाढ़दार नली है, इसे बड़ी आंत या वृद्धांत्र कहते हैं, वृद्धांत्र कहते हैं। इसमें जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है और जल तथा खनिज लवण रुधिर में मिला दिया जाता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय में खुलता है, जो कि गुदा, इसमें से अपचित भोजन एकत्र रहता है, जो कि गुदाद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह है इसकी संरचना, किसकी? मनुष्य के पाचन तंत्र की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की संरचना है। इसकी क्या क्रियाविधि होती है, ये किस प्रकार भोजन का पाचन करती है, ये हम आपको अगले चैप्टर में समझाएंगे। थैंक यू।